केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कई बार लीक से हटकर अपनी अलग राय जाहिर करते नजर आते हैं। चिराग ने एक बार कहा भी था कि हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं। बल्कि बीते दिनों उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामले पर मुखर विरोध भी जताया था। ऐसा कहकर चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव से उठा रखा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग को वोटों का समीकरण एनडीए से अलग लाइन लेने के लिए मजबूर कर रहा है या कोई और वजह है। चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का कोर वोटर पासवान वोटर है। पासवान वोट बैंक बिहार में करीब 5.31% है। चिराग को भी इस बात का अंदाज़ा है कि किसी दूसरे वर्ग का समर्थन नहीं मिला तो अकेले पासवान वोटर के दम पर कोई सीट जीत पाना मुश्किल होगा। कहा यह भी जा रहा है कि हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में आई कमी और आरजेडी, सपा जैसी पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन के बाद चिराग सियासी मौसम का मिजाज भाप धीरे धीरे अपना स्टैंड शिफ्ट तो नहीं कर रहे हैं। दरअसल रांची में लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा, आज रांची में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें देश भर से हमारी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था। मुझे फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए चिराग पासवान ने कहा, मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका कारण ये है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर तैयारी की जाती है। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उद्देश्य बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। चिराग पासवान पहले भी जातिगत जनगणना को लेकर ऐसी ही राय रख चुके हैं। न सिर्फ जातिगत जनगणना बल्कि उन्होंने कई और मामलों और मुद्दों पर भी अपनी ही सहयोगी पार्टी के रुख पर विरोध जताया है। हाल ही में चिराग पासवान केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री वाली भर्ती को लेकर मुखर विरोध करते नजर आए थे। विपक्षी दल इसे लेकर पहले से ही सरकार को घेर रहे थे। नतीजतन केंद्र सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को वापस ले लिया। चिराग पासवान कई मौक़ों पर एनडीए से अलग ही लीक पर चलते नजर आते हैं। बीती जुलाई में भी चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना को अपना समर्थन दिया था। पासवान ने जाति जनगणना के समर्थन में अपनी पार्टी का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था कि जातिगत जनगणना अगली जनगणना का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए सही आंकड़े ज़रूरी होते हैं। हालांकि उन्होंने इस डेटा को सार्वजनिक करने का विरोध भी किया था। इसके लिए उनका ये कहते हुए समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एनडीए के अन्य दलों ने भी जाति जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन चिराग पासवान का इस मुद्दे पर खास जोर और डेटा की सार्वजनिकता को लेकर उनकी चिंताएं उन्हें बाकी दलों से अलग खड़ा करती नजर